हेलो फ्रेंड्स, अभी हम संदीप माहेश्वरी के अनमोल विचार पढ़ रहे हैं जो हमने इस कॉपी में लिख रखे हैं। तो अब हमारा ये वीडियो आगे का छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो अब हम शुरू करते हैं। जिसमें जीतने की कोई चाह नहीं होती और नहीं हारने का गम, फिर उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जीतने की चाह ही नहीं है तो कौन उसे हरा सकता है? अंदर से बाहर से तो हम सब हार सकते हैं। ज्ञान को बढ़ाते रहे, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को मत बढ़ाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके सीखने की उम्र खत्म हो जाती है। ज्ञान को बढ़ाते रहे, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को नहीं बढ़ाए, वरना आपके सीखने की उम्र खत्म हो जाती है। फिर जैसे ही अहंकार बढ़ता है, कभी भी आपके पीठ के पीछे आपकी बात हो रही है तो आप घबराइए मत, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं तो वही आपका सक्सेस है, और उसे नहीं कर पाए मरते दम तक तो वही आपका फेलियर है। जो आप पूरे दिल से करना चाहते हैं तो उसको आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फिर जीवन तो कुछ करने के लिए होता है, अपने अच्छा लगे जो। आपके इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। आपकी इच्छा शक्ति के आगे इच्छा शक्ति सबसे शक्तिशाली है इस दुनिया में। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। हमें बस उस शक्ति को जानना है। उसको शक्ति कोई किस कार्य में अधिक शक्ति होती है किसी के पास, तो हमें उस शक्ति को पहचानना है, यानी अपने किस चीज़ में हमें अच्छा लगे और उसमें हम आगे तक चले जाए उस कार्य में। गिर गए तो क्या हुआ, गिरते भी वही हैं जो चलते हैं। बस आपको इतना करना है कि उठकर फिर से चलना है। गिर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, यानी कोई भी किसी भी कार्य में असफलता मिले तो भी वापस उसको नए से शुरू करना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो लोग आप अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। देखो, ये क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम यही नहीं सोचते रहते यार हमने ये किया तो वो क्या कहेगा, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस नज़रों से आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। किसी ने नहीं कहा है अगर नज़रिया बदलना है तो अपनी नज़र को बदलो। तो इस दुनिया को जिस नज़रों से आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेंगी। सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन आपकी फेलियर हमेशा आपके सबके सामने ही तमाचा मारती है। सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन फेलियर हमेशा आपको सबके सामने ही तमाचा मारती है। असफल होते हैं तो वो सबको सब कुछ भी कहते हैं, भला बुरा। तो ये हमें उस समय में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन सक्सेस मिलती है तो वो हमें अकेले में ही गले लगाती है। हर काम आसान है, बस आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। बस हर काम आसान है। आप जैसे अपने अंदर की आवाज़ आज से आ रहा हो तो उसमें आप अपने जीवन का अनेक समय या अधिक समय भी लगाते हो तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपकी ज़िंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है। यदि एक बॉल यानी अवसर छूट भी जाए तो हमारा ध्यान आने वाले दूसरे अवसर यानी दूसरे बॉल पर होना चाहिए। एक अवसर छूट भी जाए तो उसको हमें रोते ही नहीं रहना चाहिए और वो अवसर आया था तो हमें, क्योंकि एक के बाद एक अवसर आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक अवसर आया, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, उस अवसर की तरफ। हम क्या है कि पूरे जो वो निकल गया होता है उसी की सोच रहे होते हैं, उसी की तरफ ध्यान हो रहा होता है, तो हमारा अगला जो अवसर आ रहा होता है उसको भी हम खो देते हैं। जब ये दुनिया के लोग आपको कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने बनाए सही रास्ते पर चल रहे हैं। देखो कितनी सरल बात कह रहे हैं। फेल होने के बाद भी अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मैं हार भी नहीं मान रहा हूँ, तो इतनी बुरी स्थिति में भी अगर मैं जब ऊपर उठूँगा तो निश्चिंत ही मैं ऊपर उठ सकता हूँ। यानी मेरे फेल होने के बाद भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो मैं ज़रूर ही कुछ कर ही सकता हूँ। हर रोज़
अपने आप से यह सवाल ज़रूर करें कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, और इस तरह हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखने की आदत बना लो। हमेशा हर रोज़ अपने आप से सवाल करें कि अब मैं क्या सीख रहा हूँ अभी। हर वक्त जैसे कभी हमारे साथ अच्छे से अच्छा वक्त भी आ जाता है तो हमें उस खुशियों मनाने की वजह हमें उसमें सीखना होता है हमें। और दुख में आए कहीं भी चले जाए तो हमें क्या सीख रहा हूँ, देखो मेरे अंदर क्या चल रहा है ये होने के बाद। तो आप इसको, ये आदत बहुत अच्छी है इसमें सीखने की आदत। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो आपके पास नहीं होती है तो उस वक्त आपकी किस्मत आपको बुरी लगती है, और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो आपके पास होती है वहीं आपकी सबसे अच्छी किस्मत होती है। यानी कि जो हमारे पास नहीं है उन पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, पहले हमें उनकी तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हमें कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करते रहना, लेकिन अगर हमारे पास जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं तो हमारी किस्मत हमेशा बुरी ही होती जाएगी। हम भागते ही जाएंगे। हम देखते हैं कि हमने ये कार्य किया, ये कार्य नहीं होने के पहले हम उसके बारे में कितना सोच रहे थे, वो हम उसकी तड़प कितनी थी, लेकिन वो जैसे ही हुआ उसके 6 महीने बाद 1 साल बाद हम उस कार्य को उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं उस चीज़ की तरफ। तो हमें हमेशा जो हमारे पास है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। जैसे हमारे पास हाथ पैर आँखें मुँह है, ये बहुत लोगों के पास नहीं है, तो हमें जो हमारे पास है उनकी तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।